हेलो एंड वेलकम टू क्रैक रेलवे यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर। और हम लोग डेली एक क्लास देखते हैं और डेली एक शिफ्ट एक दिन का जितने भी तीनों शिफ्ट हुआ रहता है, शिफ्ट वन, ठीक है, शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एएलपी का, जो कि प्रीवियस ईयर है, जो आने वाले आपके एएलपी सीबीटी टू, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो 27 नवंबर को एग्जाम हुआ था शिफ्ट वन में, उसके क्वेश्चंस के देखेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9955128211 पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। सूचना स्रोत के रूप में कौन कार्य करता है? डीएनए कार्य करता है। डीएनए का काम है कि अगर आपको जो हमारे शरीर को अगर प्रोटीन की जरूरत है तो डीएनए जो है वह सूचना देता है कि अब प्रोटीन बनाया जाए, क्योंकि शरीर में प्रोटीन का कमी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? HNO3 का आणविक द्रव्यमान होता है 63 यूनिट। कितना होता है? 63 यूनिट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है। कौन सी जीव है जिसमें पुनर्जन्म की जनन की क्षमता होती है? तो प्लेनेरिया एक जीव है जिसमें पुनर्जनन की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है। तो 1 मीटर के जो फोकस दूरी है और उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र के ध्रुव के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। तेल और पानी का मिश्रण किसका एक उदाहरण है? ये मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है, और तेल और पानी का जो मिश्रण है वो एक विषमांगी विलयन है, क्योंकि दोनों में नहीं मिलता है तो इसलिए विषमांगी विलयन बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसका अभाव होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग की जो है वो अभाव होती है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होती है। नेक्स्ट है, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो जो अमीबा है इसका आकार बदलता रहता है। ये हम लोग 25 नवंबर के भी शिफ्ट जो हुआ था उसमें भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में सर्वोत्तम पुरस्कार कौन है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में सर्वोत्तम पुरस्कार है विज्ञान रत्न। नेक्स्ट है, धातु मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक डैश है। अधिक क्या है? तो अधिक अभिक्रियाशील होता है। रसग्राही किसकी पहचान बनाने में मदद करती है? तो जो रसग्राही है वह स्वाद की पहचान बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट है, सहसंयोजक रूप यानी कोवैलेंटली बॉन्डेड को में आबंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है? इसलिए कम होता है कोवैलेंट बॉन्ड में आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम इसलिए होता है क्योंकि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है, किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है, इसलिए। नेक्स्ट बात करें, डाक विभाग ने 2024 में फिलैटली छात्रवृत्ति योजना किस दिनांक को प्रारंभ की है? 22 अगस्त 2024 को। 22 अगस्त 2024 को डाक विभाग के द्वारा फिलैटली छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं आरआरबी एएलपी जो 27 नवंबर को शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। विखंडन किस घटना में एक ठोस रूप में होता है? जो विखंडन होता है यह परिवर्तित यानी मेल्टिंग में एक ठोस के रूप में होता है विखंडन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जून 2024 में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारकों को पर्यटकों के लिए खोल दिया। यह स्मारक भारत में कहाँ स्थित है? खालूबार युद्ध स्मारक जो है यह लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। किसी अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? तो जो परावर्तित प्रकाश होता है वो मुख्य फोकस पर अभिसरित होते हुए प्रतीत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का 1% ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोड मैप सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के अनुरूप विकास एवं बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए है? कौन सा रोड मैप है? तो मिशन वात्सल्य है। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? जब सोडियम सल्फेट जो है वह बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह BaSO4 2NaCl के श्वेत अवक्षेप का निर्माण करता है।
कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है? यानी जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक चलाया गया था, जिसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य लद्दाख हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? चुंबकीय कंपास का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई भीम सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? भीम सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। ये पुस्तक 11 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करने वाला हार्मोन कौन सा है? वह है वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है। जब पिंड क्या होता है, तो एक समान त्वरण से गति हो तब यहाँ पे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है? रसधानी का अभाव होता है। नेक्स्ट है, किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में किया जाता है? यानी किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने के लिए अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुण धर्म को किस नाम से जाना जाता है? इस गुण धर्म को श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जा सकता है? तो जो है वह कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जा सकता है? तो सोडियम को किया जा सकता है। पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए अंगों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग पुनर्जन्म कहते हैं। यहाँ पे पुनर्जनन पुनर्जनन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह कहाँ हम लोग ने ऊपर देखे, एक किसमें है? यह मुकुलन में ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 111 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे अब हम लोग शिफ्ट 3 का देख लेते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो यह संयोजन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष न्यूनतम कितनी धनराशि का अंशदान किया जा सकता है तथा अधिकतम अंशदान की कोई सीमा नहीं है? ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि एनपीसी वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कम से कम 1000 आप अंशदान कर सकते हैं, अधिकतम कितना भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? इसका प्रारंभिक उद्देश्य उभरती कलात्मक प्रतिभाओं की खोज तथा उनको प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है रविचंद्र अश्विन। कौन मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक आयोजन में प्रदर्शित मंडपों का मुख्य फोकस क्या रहा है? मुख्य फोकस रहा है समकालीन कला और अभिनव डिजाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं, पानी के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का यानी CaOCl2 का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा है? तो चालक की आकृति पर निर्भर करता है। कौन सी ग्रंथि एड्रिनलिन स्रावित करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो एड्रेनलिन स्रावित करती है। एड्रेनलिन एक प्रकार का हार्मोन है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोशिका में अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणुओं ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन क्या कहलाता है? तो यह कोशिका द्रव्य में ये जो 6 अणु वाले ग्लूकोज है, इसका 3 अणु वाले में विखंडन हो जाता है। जब एक मोटे कांच स्लैब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है, तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के डैश के कारण होता है, प्रकाश के उठे हुए अपवर्तन के कारण होता है। युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत देता है, यह क्या कहलाता है? नए बालों में वृद्धि के पैटर्न को यह संकेत देता है। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो मुद्रित पदार्थ है वो उठे हुए दिखाई देते हैं और ये जो है वह अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो आप हो सकते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? इसमें वानस्पतिक प्रवर्धन प्रजनन विधि का प्रयोग किया जाता है। जल में घुला हुआ तेल किसके मिश्रण का एक उदाहरण है? तो यह बीसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। देख सकते हैं एक ही दिन में शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 दोनों में सेम क्वेश्चन आ चुका है। आप देख सकते हैं जल में घुला हुआ तेल किसके मिश्रण का उदाहरण है? बीसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? कार्बन प्रायः 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ठीक है, 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम्ब आवेश में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, तो आज का जो यहाँ पे हम लोग का जो है समाप्त होता है। आज जो शिफ्ट 1, 2, 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 27 नवंबर के जो एग्जाम हुए थे उसका, 27 नवंबर 2024 को एग्जाम हुआ था, उसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं 28 नवंबर के एग्जाम के दिन और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।